इस कोर्स का मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है। अगर कोई पर्सनलाइज्ड डाइट या हेल्थ प्लान चाहिए तो प्रॉपर कंसल्टेशन हो। नॉलेज फ्री है, लेकिन पर्सनलाइज्ड प्लान के लिए डीएम खुला है। वो कमाता है, वो बहुत बड़ा है, वो चल भी सकता है, यहाँ तक कि गोलियां भी चला सकता है। मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है? कहाँ है? यहाँ। क्या तुम बड़ी हो? तुम चल सकती हो? गोलियां भी चला सकती हो? आज का टॉपिक है हमारा फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है? ये एक विजुअल गाइड है जो बताता है कैसे डिफरेंट फूड ग्रुप्स शुड बी बैलेंस होने चाहिए हमारे डेली डाइट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेके लीस्ट इम्पोर्टेंट कैसे हमें खाने चाहिए हमारे प्लेट में, कैसे उसको उतारना है। तो इसका ओरिजिन सबसे पहले हुआ था स्वीडन में 1974 में बाय अ स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड वेलफेयर में। ये क्यों क्रिएट हुआ था? सबसे पहला अर्ली 19s में क्या हुआ, स्वीडन में फूड के प्राइसेस रेज होने लगे, जिसके कारण गवर्नमेंट चाहती थी कि पब्लिक को एक गाइड करें हम कि कैसे वो खाना खाए न्यूट्रिशियसली विदाउट स्पेंडिंग टू मच। एक न्यूट्रिशनिस्ट थे एना ब्रेट, करते थे विद स्वीडिश कोऑपरेटिव यूनियन के साथ। तो इन्होंने डिजाइन किया पहला वर्जन ऑफ द फूड पिरामिड एंड ये कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनका खुद का फूड पिरामिड 1992 में, जो इन्होंने कस्टमाइज किया अमेरिकन डाइटरी हैबिट्स के हिसाब से। अब इस चीज का पर्पस क्या है? ये प्रमोट करता है बैलेंस न्यूट्रिशन, एनकरेज करता है ईटिंग सभी ऑल मेजर फूड ग्रुप्स, वो भी राइट प्रपोर्शन में, प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी को, इंश्योर करता है कि वो इनटेक करे एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल वगैरह। इससे क्या होता है? रिड्यूस होता है क्रॉनिक डिसीज के रिस्क। ये प्रिवेंट करता है, हेल्प करता है, होता है ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के। ये एनकरेज करते हैं पोर्शन के कंट्रोल। ये बताते हैं कि कौन से फूड हमें ज्यादा खाने चाहिए एंड कौन से कम खाने चाहिए। ये एजुकेट करता है पीपल को, कैसे ये एक्ट करता है, क्योंकि ये कैसे एजुकेट करता है? सिंपल है, विजुअल टूल है, जिसके कारण सभी एज ग्रुप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट को। ये प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म हेल्थ को, क्योंकि ये एम करता है कि ये बिल्ड करे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किसमें? लाइफ लॉन्ग वेलनेस एंड एनर्जी में। ये होता है फूड पिरामिड जो डिवाइडेड है डिफरेंट लेयर्स में। ये नीचे का ज्यादा ब्रॉड लेयर होता है, फिर थोड़ा कम, फिर ऊपर सबसे छोटा सा लेयर आता है। जितना ये पिरामिड का वृत्त है वो इंडिकेट करता है कि उतना ज्यादा हमें खाना खा सकते हैं वो। लाइक ग्रेन्स वगैरह ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, फैट्स एंड ऑयल, शुगर वगैरह कम मात्रा में लेना चाहिए। तो ब्रेकडाउन देखेंगे हर लेयर का। सबसे पहला बेस में आता है हमारा सीरियल, ग्रेन, मिलेट, जो सबसे ज्यादा हमें खाना चाहिए। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन बी, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? व्हीट, राइस, बाजरा, रागी, ज्वार, ओट, बार्ले, क्विनोआ, रोटी, ब्रेड, चपाती, राइस के पॉडरिच वगैरह आते हैं। इनका डेली सर्विंग 6 से 11 सर्विंग होना चाहिए और ये एडजस्ट होना चाहिए हमारे एक्टिविटी के लेवल के ऊपर। क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फ्यूल कर रहा है। सबसे पहला जो हमें उसमें से जो कार्ब्स मिल रहे हैं वो फ्यूल कर रहा है हमारे ब्रेन को, मसल के फंक्शन में हेल्प कर रहा है। होल ग्रेन्स जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं हमारे डाइजेशन को, प्रिवेंट करते हैं जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बचता है। मिलेट्स प्रोवाइड करते हैं आयरन, कैल्शियम एंड ग्लूटेन फ्री डाइट। सेकेंड लेयर आता है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हमें ईट करना चाहिए प्लेंटी। पहला आता है फ्रूट्स। फंक्शन क्या है इसका? इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्शन देता है। इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं? लाइक विटामिन सी, ए, पोटेशियम, फाइबर, नेचुरल शुगर्स भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बनाना, एप्पल, गुआवा, पपाया, ऑरेंज, मैंगो, बेरीज, पोमोग्रेनेट वगैरह आते हैं। दिन में 2 से 4 इनके सर्विंग होने चाहिए। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। डिटॉक्सिफिकेशन में इनका फंक्शन है, फाइबर मिलता है, डिसीज से प्रोटेक्शन मिलता है। न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, के, फॉलेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर वगैरह इसमें मिलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? ग्रीन लीफी में आते हैं स्पिनच, मेथी, अमरनाथ। वेजिटेबल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है ग्रीन लीफी, फिर आता है अदर वेजिटेबल एंड फिर आता है थर्ड कैटेगरी रूट एंड ट्यूबर्स। अदर वेजिटेबल में कैरेट, टमाटो वगैरह आ रहे हैं। इनके सर्विंग कितने होने चाहिए? 3 से 5 सर्विंग्स पर डे होना चाहिए। एंड ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है क्रॉनिक डिसीजेस जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज वगैरह। फाइबर हेल्प करता है हमारे गट के स्टेबिलिटी वगैरह में। रिच एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं। थर्ड लेयर आता है हमारा प्रोटीन फूड एंड डेयरी। प्रोटीन फूड लाइक बॉडी बिल्डर्स होते हैं हमारे बॉडी के लिए, रिपेयर करते हैं टिश्यू, मसल बिल्डिंग, एंजाइम, हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन, आयरन, जिंक, B12 ये पाए जाते हैं उनमें। वेजिटेरियंस के लिए दाल, बीन, राजमा, चना, सोयाबीन, टोफू, नट्स एंड
सीड्स आते हैं। नॉन वेजिटेरियन में आते हैं एग, चिकन, फिश, लीन मीट। इनका सर्विंग 2 से 3 होना चाहिए पर डे। एंड फिर आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। फिर इसमें क्या आते हैं, बोन, टीथ, स्ट्रेंथ करते हैं, हमारे नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए गुड होते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, फॉस्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, पनीर, बटर मिल्क, चीज आते हैं। इनका भी सर्विंग 2 से 3 होना चाहिए पर डे। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट करता है हमारे बोन के हेल्थ को, स्पेशली टीन, प्रेग्नेंट वुमन एंड एल्डरली में। ये प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस, हमारे बोन में डेंसिटी कम होना, मसल का लॉस भी प्रिवेंट करता है। सबसे टॉप लेयर में आते हैं फैट्स, ऑयल एंड शुगर एंड सॉल्ट आते हैं। फैट्स, ऑयल एनर्जी, ब्रेन फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए अच्छे होते हैं। हम बहुत कम मात्रा में यूज करना चाहिए। एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई। क्या एग्जाम्पल आते हैं इसमें, घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, नट, सीड्स, एवोकाडो वगैरह आते हैं। रिकमेंडेड डेली इंटेक इनका, हमारे जो टोटल कैलोरीज है, अगर मेरा टोटल कैलोरीज का इंटेक 5000 होना चाहिए तो इनमें से सिर्फ 20% मेरा फैट्स आना चाहिए। शुगर एंड सॉल्ट क्विक एनर्जी होता है, इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल कैंडी, स्वीट, डेजर्ट, सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड वगैरह आते हैं। इनका लिमिट कम रखना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम पर डे, ताकि हम प्रिवेंट करें बीपी के इश्यूज को। क्यों हमें लिमिट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिवनेस लीड करता है ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज। इनमें एम्प्टी कैलोरीज होते, कोई भी न्यूट्रिएंट पाया नहीं जाता है। एक एक्स्ट्रा लेयर आता है जो आजकल के मॉडर्न पिरामिड में पाया जाता है, लाइक वाटर एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ये ट्रेडिशनल पिरामिड में इंक्लूड नहीं होता है, मॉडर्न मॉडल्स में इंक्लूड किया गया है। इसमें कहते हैं कि वाटर हमें 8 से 10 गिलास पर डे पीना चाहिए, क्योंकि एसेंशियल होता है हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस के लिए। फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 60 से 30 मिनट्स हमें करना चाहिए, ताकि हम मेंटेन करें वेट को, मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट करें लाइफस्टाइल के डिजीजेस को। नेक्स्ट आता है माई प्लेट का कंसेप्ट। ये एक अपडेटेड वर्जन है फूड पिरामिड का। ये कब लॉन्च हुआ है, 2011 में USDA के द्वारा। एंड इन्होंने रिप्लेस किया फूड गाइड पिरामिड, माई पिरामिड के कंसेप्ट को। एंड इन्होंने ये क्यों चेंज किया, इसका भी एक मेन रीजन है। तो जो नया मेथड, जो अपडेटेड वर्जन है, उसको बोलते हैं माई प्लेट मेथड। ये क्या है, एक डाइटरी गाइड है जो शेप करता है हमारे प्लेट को। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप में, फूड ग्रुप्स को, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, प्रोटीन, डेयरी में। एंड ये विजुअली रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हमें मील बैलेंस लेना चाहिए एंड हमारा बैलेंस मील कैसे दिखना चाहिए बताता है। क्यों इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जो पिरामिड मॉडल था वो बहुत कंफ्यूजिंग था जनरल पब्लिक के लिए। पीपल को हार्ड लगता था कि वो कैसे रिलेट करे वो पिरामिड को उनके डेली रियल लाइफ मील्स में। तो ये माई प्लेट एक सिंपल है, प्रैक्टिकल अप्रोच है एंड प्लेट बेस्ड मेथड है। ये इजी बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे हमारे एक बैलेंस मील दिखना चाहिए। तो सबसे पहला हम प्लेट को डिवाइड करते 4 भागों में। ये हमारा प्लेट है, 4 भाग हमारे प्लेट के हो गए। हमें सबसे पहला हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विथ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये हमारा प्लेट, हाफ ऑफ द प्लेट वेजिटेबल एंड फ्रूट से हो जाता है। 1/4 हमारा होल ग्रेन्स होना चाहिए, बट इसमें कोई भी रिफाइंड ग्रेन नहीं होने चाहिए, लाइक मैदा वगैरह, व्हाइट राइस वगैरह कम होने चाहिए। फिर आता है हमारा 1/4 ऑफ द, ये होना चाहिए हमारा प्लेट प्रोटीन का, पनीर, दाल, एग होना चाहिए। एंड वो भी लीन प्रोटीन होना चाहिए, इसमें प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, फैट कम होना चाहिए। लीन प्रोटीन में बीफ, पोर्क, लैम वगैरह नहीं आते हैं। एंड एक साइड में हमें डेयरी भी ऐड करना चाहिए, लाइक उसमें हम मिल्क रख सकते हैं, कर्ड रख सकते हैं। तो ऐसा एक बैलेंस्ड प्लेट लुक करता है एंड हमें इस कंसेप्ट को हमारे डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। एंड हम चूज कर सकते हर्बल ड्रिंक इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमें अवॉइड करना चाहिए शुगर एंड फैट कम से कम। अब पर्पस क्या है ये माई प्लेट के कंसेप्ट का, कि ये प्रमोट करता है बैलेंस ईटिंग हैबिट्स हर मील में। ये प्रमोट करता है पीपल को कि कैसे इजीली हम विजुअलाइज करें प्रॉपर पोर्शन के साइज कितना लेना चाहिए दिन में। एनकरेज करता है मोर फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन। इसमें शुगर का इंटेक कम है, सोडियम, अनहेल्दी फैट्स का इंटेक बहुत कम हो गया। सिंपल न्यूट्रिशन फॉर स्कूल, फैमिलीज एंड पब्लिक हेल्थ के लिए ये और सिंप्लीफाई करता है। ये अब बताता है ये कंसेप्ट कि फूड पिरामिड में ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस थे जो जिसके कारण हमने एक नया कंसेप्ट को अप्रोच किया। तो सबसे पहले उसमें हाई कार्ब्स प्रमोट किया जाता है, 6 से 11 सर्विंग्स बताए जाते हैं हमें लेना चाहिए दिन में, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वेट गेन हुआ, मेटाबॉलिक इश्यूज फेस करने पड़े। फैट की क्वालिटी को डिस्टिंग्विश नहीं किया, 2 टाइप के आते हैं, गुड फैट्स होते हैं, बैड फैट्स होते हैं। गुड फैट्स हमने को कंफ्यूजन हुआ तो इन्होंने हेल्दी फैट्स, गुड फैट्स को भी कम लेना चालू कर दिया। न्यूक्लियर पोर्शन, सर्विंग साइज में हमें कंफ्यूजन हो रहा था। वेग ऑन सॉल्ट एंड शुगर फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हमने वहां पे प्रोसेस्ड फूड या शुगर स्वीटन बीवरेजेस के बारे में कुछ नहीं बताया ज्यादा, जिसके कारण इंक्रीज हुआ इंटेक ऑफ द जंक फूड। कल्चरल एडेप्टेशन, हमने वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट किया, पास्ता वगैरह हमने हमारे प्लेट में इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण पुअर एप्लीकेबिलिटी ग्लोबली हुआ, नॉट पर्सनलाइज, क्योंकि ये एक मिसलीडिंग कर रहा था डिफरेंट हेल्थ नीड्स को। क्योंकि जब हम डाइट बनाते हैं एज, सेक्स, हेल्थ कंडीशन एंड एक्टिविटी
एक्टिविटी लेवल ऑफ द पर्सन डिपेंड करता है एंड वो पिरामिड इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है एंड वो पिरामिड बेस्ड है आउटडेटेड साइंस के बारे में। इट डज नॉट प्रिवेंट एनी मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये इंट्यूटिव नहीं है, कंफ्यूजन कॉज करता है एंड इट इज हार्ड टू अप्लाई इन अ डेली मील। नेक्स्ट देखेंगे हम हैंड पोर्शन साइज के गाइड बारे में। हमारा जो प्रोटीन का सर्विंग होना चाहिए वो हमारे पाम के जितना होना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सर्विंग हमारे विस्ट के जितना होना चाहिए। कार्ब्स जो लेते हैं हमारे वो हमारे हैंड को कप के शेप में हमें बनाना चाहिए एंड फिर जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं उसकी एक सर्विंग लेनी चाहिए, वो भी सिर्फ थंब साइज के हिसाब से। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे डिसीज। सबसे पहला डिसीज आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्लस्टर है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर का जो अकर होता है टुगेदर। जब बहुत सारे अलग अलग डिसीज हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो उस फैक्टर को ही बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके कारण इंक्रीज होता है हार्ट डिसीज के रिस्क, टाइप 2 डायबिटीज एंड स्ट्रोक कॉज करता है। इंक्लूड होते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई फास्टिंग ब्लड शुगर आते हैं। अगर एक पर्सन को 3 से ज्यादा डिसीज डायग्नोस होते हैं देन ही इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एंड कैसे हमारा जो ओल्ड फूड पिरामिड जो होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, क्योंकि जो हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड का बेस सबसे पहला बताता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना चाहिए, जिसके कारण हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक एक्सेसिव ले रहे हैं, जिसके कारण लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एब्डोमिनल फैट भी बढ़ रहा है। फैट हमें कम यूज करना चाहिए, तो वही डिफरेंशिएशन नहीं था हेल्दी फैट बैड फैट के बारे में, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है हमारे बॉडी में। प्रोटीन का गाइडेंस भी अच्छे से नहीं किया है, जिसके कारण अंडर कंजप्शन हो रहा था प्रोटीन का, जिसके कारण मसल मास कम हो रहा था, पुअर मेटाबॉलिज्म हो रहे थे लोगों में। लो प्रायोरिटी दिया हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, जिसके कारण न्यूट्रिएंट गैप्स, लो फाइबर हम इंटेक करना चालू किए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन इसका कारण बना। लैक ऑफ पोर्शन क्लियरिटी, ओवर ईटिंग लोगों में चालू हो गई, ओबेसिटी एंड डिसलिपिडीमिया भी होने लगी लोगों को। क्या मेन प्रॉब्लम है पिरामिड के साथ, जिसके कारण मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा? ये प्रमोट करता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्बोहाइड्रेट, जिसके कारण ओवर बैलेंस हो जाता था मील। एनकरेज करते थे फैट रेस्ट्रिक्शन एंड इवन हेल्दी फैट्स भी लेना जरूरी नहीं था वो पिरामिड में। प्रोवाइड करते थे जनरलाइज एडवाइस जो टेलर नहीं होता हमारे लाइफस्टाइल या एज के हिसाब से। इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया रिफाइंड एंड होल ग्रेन्स में, जिसके कारण मैदा, पास्ता वगैरह का कंजप्शन ज्यादा होने लगा। मिस्ड किया इन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, प्रोटीन, क्वालिटी, माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, वो पिरामिड में कुछ भी नहीं बताया गया है। मॉडर्न अप्रोच क्या है? माई प्लेट के कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट किया, जिसके कारण प्रिवेंट किया हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कैसे? ये फोकस करता है पोर्शन कंट्रोल, ये प्रमोट करता है होल ग्रेन, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, ये एनकरेज करता है हाफ ऑफ द प्लेट हमारे वेजिटेबल्स से भरा होना चाहिए, जिससे हमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। ये एड करता है इंसुलिन रेगुलेशन एंड वेट लॉस, वेट कंट्रोल के लिए भी। लास्ट पार्ट आता है हमारा डिबंकिंग द मिथ। सबसे पहला मिथ नंबर 1 आता है क्या हेल्दी फूड्स हमें कभी मेजर करने ही नहीं चाहिए? इससे क्या होगा, हेल्दी फूड्स भले वो हेल्दी होंगे बट उसका एक्सेसिव कंजप्शन विल लीड टू हार्मफुल इन द बॉडी, लाइक डायबिटीज होगा, पीसीओडी होगा, जिसके कारण क्यों ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि पोर्शन कंट्रोल नहीं है, कार्ब्स हम लिमिट नहीं कर पा रहे हैं। एंड एक स्टडी ऐसी भी आई है जहाँ पे लोगों ने 28% मोर कैलोरीज खाया। क्यों? क्योंकि वो जो पैकेट में था वो सिर्फ लेबल था एज ऑर्गेनिक एंड लो फैट, जिसके कारण लोगों में वेट गेन चालू हुआ। लोग समझते नहीं है कैलोरी डेंस एंड न्यूट्रिएंट डेंस के बीच में डिफरेंस होता है। कैलोरी डेंस मतलब ये फूड में कैलोरी ज्यादा होती है, न्यूट्रिएंट डेंस मतलब भले कैलोरी उसकी कम हो या ज्यादा हो, उसमें न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है एंड इसी के कारण ओवर कंजप्शन कॉज हो रहा है। एंड एक ही चीज से हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज हैंड पोर्शन गाइड। हर चीज खाने की एक लिमिट होती है एंड वो लिमिट को हमें मेंटेन रखना चाहिए।